वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 22 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं श्यामलं मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्हें वेद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय, तुम्हें मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे, बहुत तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गौरी मंदिरे, मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि तां, नमामि कमलां मतुलां, सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम उद्घोष के लिए वंदे मातरम मातरम, मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 22 अप्रैल 2026 शुरुआत करते हैं अनुभवों से। तो आप सभी में से किसी के पास कोई अनुभव हो तो आप पहले आगे आए, नहीं तो पोटली पोटारा तो
स्वस्थ समृद्ध परिवार का खुलेगा ही। जी। आप में से किसी को किसी के पास कोई अनुभव नहीं है? बड़े ताज्जुब की बात है, 24 घंटे गुजर गए, किसी के पास कोई अनुभव ही नहीं है। अनुभव तो बहुत होते हैं पूरे जीवन में, न जाने कब कब क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। चलिए परमेश्वरी दीदी के पास चलते हैं, सीकर राजस्थान। वंदे मातरम भैया। बन सभी को वंदे मातरम। जी भैया, आज सुबह में गर्म पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रही थी, तो उछल कर मेरे यहाँ बाजू में इतना जोर से गिरा। बहुत तेज जलन हुई, तुरंत मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई। फिर मैं काम में लग गई। फिर दोपहर में मुझे याद आया कि इतनी तेज जलन हो रही थी, वो कब बंद हुई पता ही नहीं चला। और न उसमें ललाई, न उसमें फफूंदी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ जला भी था क्या हाथ। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया जी मुझे भी एक अनुभव देना था बेटी का। भैया जी कल मेरी बेटी को मतलब 2 दिन से बुखार जैसा हो रहा था और सिर में भी दर्द हो रहा था। तो उमेश भैया ने अभी परसों क्लास ली थी ना, तो अंगूठे वाली इस वाली अंगूठे में इस वाली उंगली में अंगूठे के पास की जो उंगली है तो साइड में कलर लगाने को बोला था कि बुखार के लिए। और भैया जी सिर के लिए ये अंगूठे के इस वाले हाथ में अंगूठे में कलर लगाने को बोला था। तो भैया जी वो काढ़ा वगैरह कुछ नहीं पीती, तो मैंने कलर लगाया था उसको। और भिगो के तौलिए की गिल्ली पट्टी रखी थी भैया जी, काढ़ा वगैरह वो कुछ लेती नहीं है। तो भैया जी और खाना उसने खाया नहीं था, तरबूज वगैरह ऐसी चीजें ली थी, नींबू शहद पानी। तो भैया जी आज उसका बुखार सिर दर्द, वो 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं जा रही। तो आप ठीक है भैया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाद बच्चे घर में ऐसे होते हैं कि मम्मी ये भी नहीं लेना, ये नहीं लेना। तो एक कलर थेरेपी ऐसी है कि है ना, कलर लगाने से भी ही बच्चों को रिलीफ मिल रहा है। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी दूसरा अनुभव यह है मेरा, जैसे कि भैया जी धातु स्रावित पानी मैं ले रही हूँ, तो मेरा टॉयलेट जैसे हल्दी का कलर होता है ना, तो उस तरीके का आता था। अब से मतलब 5-6 महीने से आ रहा था वो ऐसे। अब जब से मैं भैया धातु स्रावित पानी भी ले रही हूँ, गोखरू भी ले रही हूँ भैया जी गांठ के लिए, तो भैया जी पेशाब में कलर चेंज हो गया भैया जी। जैसे पानी आता है ना, सुबह में हल्का फुल्का कलर रहता है पीलापन, बहुत ही ना के बराबर। वरना जितनी बार टॉयलेट जाती हूँ उतनी बार बिल्कुल साफ पानी जैसा आता है टॉयलेट। और भैया जी जो मेरे पेटू में, मैंने आपसे कई बार कहा था कि भैया जी दाई तरफ मेरे जैसे कोई इंजेक्शन लगाता ना तो दर्द होता है, तो वो अब दर्द खत्म हो गया भैया जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी बस दाई तरफ जो चेस्ट में गांठ है उसमें अभी रिलीफ नहीं है। चिंता ना करें, वो भी ठीक हो जाएगा। तरन्नुम बहन दिल्ली। धन्यवाद भैया जी आपका। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया आज मुझे नेत्र रोग नाशक का एक अनुभव और देना है। मेरी सबसे बड़ी जीत थी और आपकी हुई। भैया मेरी बुआ जो है लगभग 59 ईयर्स की हैं, और वो 1 साल से नेत्र रोग नाशक डाल रही हैं। कभी डालती थी कभी नहीं डालती थी, आपसे ही मंगाती थी, मैंने तो आप बनाया है। और गलती से वो अलीगढ़ में रहती हैं और मैके अपने गई हुई, ससुराल गई हुई हैं पुरुषोत्तमपुर यूपी में। तो अलीगढ़ में वो चश्मा अपना भूल गई। फिर वो जाके वहां पर उन्होंने अपना आई टेस्ट कराया। उनको दोनों प्रॉब्लम थी, दूर का भी नहीं दिखता था, पास के भी, और नेत्रनाशक डाल रही थी, कभी डालती थी कभी नहीं डालती थी। और फिर उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनके पास की नज़र बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। पास का पढ़ने लिखने के, जबकि उनका पास का भी लगता था बिना चश्मे के नहीं देख पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। और उनका पास का ठीक था, इसलिए वो चश्मा भूली थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी चश्मे की। दूर का भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो मुझसे फोन करके पूछ रही थी कि मतलब क्या करूं, मैं चश्मा बनवा लूं, वो तो भूल आई हूँ। मैंने कहा अब तो मैंने भी नेत्र उपनाशक आपको भेज ही दिया, अब डालो, आप ठीक हो जाएगा। तो रेगुलर डाल रही है, जो भी मिलता है सबको डलवाती हैं। मेरी बहन को भी रेगुलर डलवा रही हैं और खुद भी डाल रही हैं, सबको जो भी मिलता है उसे डालती हैं। और पास की नजर नजर मतलब बिल्कुल ठीक हो गई, परफेक्ट। 60 साल की उम्र, लगभग रिटायरमेंट के करीब है। और इस उम्र में पास की नज़र, जबकि वो 20 साल से लगभग चश्मा लगा रही थी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ठीक हो गई।
तो ये सबसे बड़ा अनुभव, सबसे कॉन्फिडेंस आया नेत्र रोग नाशक के लिए कि ये बहुत कारगर है। सच में भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया एक और था ब्यूटी क्रीम का, मेरी बहन का। उनकी बहुत सेंसिटिव स्किन थी, बहुत सेंसिटिव, मतलब वो गुस्सा भी होती थी तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था, गाल उनके लाल हो जाते थे, धूप में निकलती थी तो भी लाल हो जाते थे। मैंने बोला मतलब ब्यूटी क्रीम लगा लो बहन। तो मुझे बहुत सूट किया, मेरी झाई भी सही हुई है, मुझे सूट कर रहा है। और बचपन से उनके दिमाग में ये ख्याल था जो तुझे सूट करता है ना वो मुझे नुकसान करती है चीजें, तो हम दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, ये उनको लगता था। फिर ब्यूटी क्रीम उन्होंने मंगवाया जबरदस्ती, हाँ अच्छा भेज दो, तुम इतना तारीफ कर रही हो तो। और उन्होंने लगाया तो चेहरे की लालिमा अब बिल्कुल ठीक रहती है, कुछ भी नहीं लगाती, वही लगाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल है उनका चेहरा। कह रही बहुत जमाने बाद ऐसा लगा कि मतलब अब कुछ भी ना लगाने के बाद भी स्किन बिल्कुल मेरी ठीक रहती है, उतनी लाल नहीं होती है। तो धन्यवाद भैया आपका, आप इतना मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, तो उसका फायदा बेनिफिट हम सब उठा रहे हैं। और लोगों की दुआएं भी मिलती हैं जो आगे काम आती है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत सुन लिया चौपाल पे ब्यूटी क्रीम के अनुभव। ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, पता नहीं ब्यूटी क्रीम क्या हो गया, तोप सिंह हो गया है। अब थोड़े ही दिनों में आप सभी सुनने वाले हैं ब्यूटी क्रीम का एक और अनुभव। जरा मैं वीडियो बंद कर, अपना बैकग्राउंड बंद करूं, फिर आता हूं। ब्यूटी क्रीम के अनुभव सुन रहे हैं बहुत ज्यादा। ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम। तो आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप सभी सुनेंगे ब्यूटी क्रीम वाला साबुन का अनुभव। ठीक है, अब वो दिन दूर नहीं कि ब्यूटी क्रीम साबुन के रूप में भी आ गया। ठीक है, इस साबुन में ब्यूटी क्रीम ही है, तो इतना ब्यूटी क्रीम के अनुभव आ रहे हैं, और ब्यूटी क्रीम से साबुन ही बना डाला है। ब्यूटी क्रीम से नहाओ, ब्यूटी क्रीम लगाओ, ब्यूटी क्रीम खाओ। चलिए, अभी ये अनुभव है एक, मेरे पास भी बहुत सारे अनुभव हैं, मैं अपने दूसरे मोबाइल से भी जुड़ा हूँ आप लोगों को अनुभवों को शेयर करने के लिए। उससे पहले चलते हैं नवनीता बहन लाडवा, कुरुक्षेत्र। जी बहन, माइक अनम्यूट करो। नवनीता बहन, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैंने भी ये सो बनाई, अभी अभी मेरे पास घटक आया था, तो अभी बेटा बोला छोटे वाला, मम्मा अभी बनाओ अभी। तो भैया जी अभी बनाई है मैंने। बहुत ही बढ़िया। ये तो भैया जी जो ओरा क्लिनिक की है वो बनाई है, और ये जो नीम वाला आपने भेजा है, ये जो पिंक वाला गुलाब का, ये वो बनाया भैया जी। जी, ब्यूटी क्रीम बना रही हूँ भैया जी, और फिर ब्यूटी क्रीम का बनाती हूँ। चलो बहुत बढ़िया, बनाओ ब्यूटी क्रीम का साबुन। जी भैया, और मैंने भैया जी जैसे ये जिसमें बनाया था ना, ये ये हम्म। तो भैया जी मैंने जैसे प्याज काटे ना, तो मेरी ये उंगली ना यहाँ से बिल्कुल ब्लैक हो रही थी भैया, और ये मैंने साबुन से भी धोई तो साफ नहीं हुई, तो मैंने भैया जी जैसे इसमें जरा सा पानी डाल के और इससे वॉश की, तो भैया जी देखो मेरी बिल्कुल जो काली थी ना यहाँ से, ये पूरी काली हो रही थी कल से, और ये इससे साफ हो गई बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं दमयंती दीदी, विशाखापट्टनम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आवाज आ रही है भैया? आप पीछे से टीवी की आवाज। हेलो। हाँ जी दीदी। आवाज सुन कर तो रुकिए भैया, सब बाहर आ जाती हूँ। एक मिनट भैया। जी भैया।
अभी आ रही भैया? हाँ जी, बोलिए दीदी, हेलो। बोलिए। हाँ जी, नमस्ते भैया। भैया परसों आपसे पूछे थे ना मम्मी के लिए, शौच जाने के बाद जैसे कि उसको कमजोरी लगता है, बहुत मतलब खड़ी नहीं रह पाती, माथा घूमते रहता, तो आपने बताया धातु से जल में सौंफ और जीरे को एक एक चम्मच डाल के उबाल के पिलाने के लिए मैंने 2 दिन तक दिया। अभी वो ठीक है भैया। उससे उसको अभी उसका शौच जाने के बाद ऐसे कमजोरी लगना उठना ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन अभी कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि दिन भर सो खाने के बाद तुरंत सो जाती है, थका थका ही रहती है दिन भर। उसको मैं कैसे क्यूर करूं भैया? अभी नियमित रखिए, हेलो। नियमित रखो दीदी, नियमित। नियमित रखना कितने दिन भैया? कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता जी। भैया उनकी रिपोर्ट भी बाद में भेजू चौपाल के बाद, थोड़ा देखिएगा, हाँ जी, भेज दे। क्योंकि इसमें बोल नहीं पाऊँ। थोड़ा देख के हमको कुछ दूसरा ऑप्शन भी दीजिए भैया। ठीक है, भेज। जी भैया, धन्यवाद आपका। प्यार सिंह चाचा जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, जो दादो श्रावित जल का वो था अनुभव, वो श्रीमती हमारे धर्मपत्नी, वो स्वेलिंग रहती थी पैरों में। अब तो अभी 3 दिन से ले रही है तो पैरों पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई। अभी वो शुगर के लिए क्या उसमें डाल सकते हैं? मैं, अभी कुछ खाली ये 3 चीज, 3 धातु ही डाल रहे थे। जी जी, अगर आप कुछ डालेंगे तब भी परिणाम आएगा। फिर भी अगर डालना है तो आप मेथी डाल सकते हैं। मेथी। हाँ जी, मेथी। भैया जी, थोड़ी मेथी डाल देते हैं। और लड़का है 40 40 साल का, तो उसको घर से काम करता है ऑफिस का। उसको जब थोड़ा सा ज्यादा देर 2 3 घंटा बैठता है, उठ के चलता है, तो चक्कर सा आने लगता है। उन्हें भी धातु स्रावित जल दीजिए। हाँ, वो शुरू कर रखा है, तो उसमें कुछ डालने की जरूरत है? खाली ऐसे ही धातु स्रावी जल ही देते रहे? नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ धातु स्रावित जल ही दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम। हीना बहन, हीना बहन, जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मेरे छोटे वाले बेटे की और बीच वाले की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी खाता है ना तो बार बार टॉयलेट जा रहा है, और जैसा खाता है वैसा ही निकलता है, और दर्द होता है पेट में उसको, और पेट फूल जाता है। सौंफ उबाल के पिलाओ। 1 चम्मच सौंफ, सा- 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डालो, जब चौथाई रह जाए अच्छा, सुबह शाम में बार बार 2 2 घंटे बाद पिला दूं? बार बार मिला दो 2 घंटे में। क्योंकि जितनी बार खाना खाता है उतनी बार टॉयलेट जाता है, सब दिन 7 8 बार हो जाता है। कोई बात नहीं, सौंफ का पानी बना के पिलाओ उसे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है भैया। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। जी। चलिए। दोनों में डाल। ये जब ये हैंड रेस हुआ है, इनका अनम्यूट करें जरा। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद।
ये नवजात शिशु अभी 3 दिन का नवजात शिशु है, उसको घमौरी बहुत ज्यादा हो गया है। इसके लिए क्या करें भैया जी? 3 दिन का बच्चा है, घमौरी ज्यादा हो गया है, तो ब्यूटी क्रीम अगर है तो ब्यूटी क्रीम लगा दें। नहीं तो नीम के पत्ते को पानी में डाल के उबाल लें, और उस पानी में साफ सूती कपड़ा डुबोकर उसको निचोड़ के उससे उसके उस पे साफ कर दें त्वचा को। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। सारा हैंडल्स खत्म हो गया, किसी का हैंडल नहीं है अभी। चलिए, अब अनुभव की पोटली खोलते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, जो भी कोहोस्ट हैं माइक अनम्यूट करके पढ़ें जरा। क्या बात है, मुझे ही जी पढ़ना? भैया, वंदे मातरम भैया जी। आज हमने भी नेत्र रोग नाशक औषधि घर पर तैयार कर ली। बहुत खुशी हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि आंखों की औषधि घर पर इतनी आसानी से तैयार की जा सकती है। भैया जी, आप जो हमें हस्त निर्मित औषधियां घर पर तैयार कराना सिखा रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दूसरा अनुभव मेरे घर पर, पहला अनुभव सुन लेते हैं, उसके बाद दूसरा अनुभव पढ़ते हैं। वंदे मातरम भैया, मेरे 9 साल के बेटे को कफ, हाँ हाँ, कफ बहुत ज्यादा सा बढ़ जाने से हफनी होने लगी। कफ बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा से हफनी और दम फूलने की समस्या रहती थी। एलोपैथी से इलाज करा के भी फायदा नहीं हुआ था। गोविंद भैया से होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में पूछा तो उन्होंने जस्टिसिया 30 और नक्स भूमिका 30 का बताया। जस्टिसिया 30 की 2 ड्रॉप 3 टाइम देने से के बाद 4 दिन में आराम आ गया, और आगे और 7 दिन चलाने से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके लिए धन्यवाद गोविंद भैया। और दूसरा अनुभव, मेरे घर पर मेड आती है, उन्होंने बताया कि उनके पति को नींद नहीं आती है, तो उनको साबुत क्या है, साबुत सेंधा नमक लेकर पाउडर बनाकर तवा पर भून कर आधा चुटकी सोने से पहले चूसने को बताया। वो 4 दिन के बाद बताया कि उनके पति को अब अच्छे से नींद आ रही है, यानी मात्र सिर्फ सेंधा नमक के चूसने से। आधा चम्मच सेंधा नमक जी भैया, आधा चम्मच नहीं, आधी चुटकी, मतलब एक। आधी चुटकी, हाँ, आधी चुटकी। आधी चुटकी। तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। जो राजा हो या रंक, हर घर में होती है नमक। तो सेंधा नमक का बारीक पाउडर करके तवे पे भूनकर, यही वो नमक है जिसे तवे पे भूनकर बुखार से पहले सेवन करते हैं तो बुखार उतर जाता है, बुखार चढ़ता नहीं दोबारा। और यही सेंधा नमक है जिसे रात को सोने से पहले ये आधी चुटकी, एक चुटकी सेंधा नमक चूसने से नींद आती है। ठीक है। और यही सेंधा नमक है
जिसे पानी में घोल के नाक में डाल दिया जाए तो हिचकी बंद होती है। यही सेंधा नमक है जिसे पानी में घोलकर पिला दिया जाए तो लो बीपी सामान्य हो जाता है। यही सेंधा नमक है जिसे नहाने वाले पानी में घोल के अगर स्नान किया जाए सर को छोड़कर तो बीपी हाई बीपी सामान्य हो जाता है। और यही यही नमक है जो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियों में ना डले तो सब्जी बनाने वाले को अच्छी अच्छी तारीफें में सुनने को मिलती है और खाने वाला बड़े अच्छे अच्छे तरीके से मुंह बनाता है। ये वही नमक है। राजा हो या रंक, हर घर की रानी है नमक। स्वाद, तो कहते हैं ना कि स्वाद का अगर कोई रूप अगर कोई दे सकता है बेहतरीन तो नमक ही दे सकता है। नमक के बिना सब बेस्वाद है। और इसीलिए परंपराओं में कहा जाता है नमक का शरीयत लगाएगा का। हाँ, बिहार में ऐसा कुछ है, आप लोगों ने सुना है मन भैया? दिव्या, बिहार में कहावत है नमक के ऊपर क्या है? नमक का शरीयत। नमक का शरीयत है कि नमक मैंने तेरा नमक खाया है। हाँ। हाँ, तो शोले में भी एक डायलॉग है कि मैंने तेरा नमक खाया है तो ले अब गोली खा। चलिए आगे चलते हैं। जी। मेरी बेटी के चेहरे पर हद से ज्यादा बाल थे। मैंने उसके चेहरे पर वैक्स करवाकर रोम नाशक लगाया तो पहली बार में बाल कुछ कम हो गए। अब इस बार तीसरी बार वैक्स करवाकर मैंने उसे सुबह शाम दोनों समय लगाने को कहा। अभी 1 महीना हो गया है। अभी तक उसके फेस पर 10% हो बाल आए, 10% हो बाल आए हैं। ये तो बहुत अविश्वसनीय अनुभव है। तो उसके लिए गोविंद भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी मात्र 10% बच रहे हैं, 90% बाल खत्म हो गए। नीचे वाला, अच्छा आज वाला मैंने वंदे मातरम भैया जी। 2-3 दिन पहले मेरा तबीयत बहुत खराब था पीरियड की वजह से। जो आपने बताया फिटकिरी का बहुत कम रहा, वह बहुत कम कर रहा है। और रूना दीदी ने मुझे मुनक्का का पानी और फिटकिरी का भी बताया था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 माह से ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ और 2 माह से ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ और घुटने तक पढ़िए। नेत्रोनाशक डालना शुरू करो हेमंत भैया आंखों में। जी थोड़ा 2 माह से ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ और गंधक रसायन गोली खा रही हूँ। साथ में खरदीरा रिस्ट, मंजिष्ठा रिस्ट, सारीवादी आसब तीनों मिलाकर पी रही हूँ। 50% आराम है अभी। अब क्या करूँ? मुझे ब्यूटी क्रीम का घटक और सैनिटरी पैड लेना है उसके लिए तो ठीक है। ये ना ओपी ठाकुर भैया के जानकार हैं, ठीक है। और ये वो तस्वीर थी जो ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां तो पहले से भी खा रही थी लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्यूटी क्रीम को चालू साथ में किया उसमें काफी अच्छा सुधार नजर आ रहा है। हाथ का है ना। धन्यवाद। जो मैंने आई ड्रॉप आपने भेजी थी उससे मुझसे काफी आराम है। पहले मेरी आंखों में बहुत दर्द था, अब मेरी आंखों का 4 हो गया था, उसकी वजह से बहुत जलन होती थी। अभी उसे डालने से बहुत फर्क पड़ा है। अब ब्यूटी ऑयल भी चाहिए, वो अलग बात। तरन्नुम बहन ये क्या लिखी है? वंदे मातरम भैया जी, आप हमें लेने के लिए 10 मिनट में 2 बार ली और उसे लेते ही फ्रेश होने गए।
बहुत बहुत धन्यवाद। इनका यूरिन रुका हुआ था। ठीक है। अनु द्रिमानी भाई जी नमस्ते। मैं 99% ठीक हूँ। बुखार खत्म है, पेट दर्द 99% खत्म है, दस्त अभी हो रहे हैं लेकिन इसमें भी बहुत हद तक सुधार है। आपके कहे अनुसार 10 आम की खोखले और 3-4 काली मिर्च को पीसकर उसकी मूंग के दाने की बराबर मात्रा दिन में एक एक बार 3 दिन तक ली। धनिया सौंफ जीरे का काढ़ा पिया, जिससे 99% अब मैं ठीक हूँ। ये कौन आ गया भैया? तो स्क्रीन शेयर हो रखा था, तो ये क्या है? लेकिन इसका स्क्रीन पे आ रहा है भैया। एक स्क्रीन होशियार सिंह किया हुआ है। ये होशियार सिंह चाचा जी क्यों ऐसे कर रहे हैं? अरुण भाई, शेयरिंग का ऑप्शन। भयंकर दस्त की एक और दवा है। ये आम की कोमल पत्ते जो होते हैं, कोपले, और 3-4 काली मिर्च को पीसकर मूंग के दाने के बराबर गोली बनाकर उसे सेवन करने से भयंकर से भयंकर दस्त ठीक होते हैं। अच्छा। ऐसे अभी और भी हैं, मैं इसको अलग से ही पोस्ट करूंगा। ठीक है। ये सारे अनुभव ही हैं। ये गरबा से बाहर आने का हामी मैंने यही लिख रखा था जो कि ठीक है। चलिए आगे चौपाल की बात करते हैं। अनुभव तो बहुत हैं। अगर मैं अनुभवों की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कितने अनुभव। जी, किन्हीं को कुछ और कहना हो, चौपाल पे अपनी चर्चा भी, अपने विचार भी, अपने बातें भी रख लें। नहीं तो कहेंगे गोविंद भाई ने सारा समय लगा दिया। आज सभी लोग सिर्फ आपके सुनने वाले हैं। बहुत दिन बाद आप मिले तो लोग सब शांत है कि कुछ उनसे ही सुनता हूँ। चलिए, अगर मेरे से ही सुनना चाहते हैं तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी परिवार ब्यूटी क्रीम का आनंद ले रहे हैं, उसके अनुभवों की खुश हो रहे हैं अनुभव से, अंदर ही अंदर मन गदगद हो रहा है, तो ब्यूटी क्रीम के साबुन का आनंद कितने परिवार लेना चाहते हैं? हैंड रेस करें जरा। क्योंकि देखिए बाकी साबुन तो संतरा, ऑरेंज, मुल्तानी मिट्टी, पंचगव्य ये सब मिलते हैं, लेकिन ब्यूटी क्रीम वाला साबुन तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के पास ही मिलेगा जो ब्यूटी क्रीम बनाते हैं। उन्हीं के पास मिलेगा, वही आनंद ले सकते हैं ब्यूटी क्रीम के साबुन का। चलिए, बूझो तो जानो, ये साबुन किस चीज का बना होगा? दिखिएगा तब भैया, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा हूँ? जब तक वो हैंड रेस कर रहे हैं वो अलग बात है। हैंड रेस कीजिए जो ब्यूटी क्रीम के साबुन का आनंद लेना चाहते हैं। और ये साबुन किस चीज का बना होगा? इसमें घटक कौन सा होगा? ये गुड़हल का फूल का। सब फेल, सब फेल।
कोई पास नहीं होगा, तुक्के में कोई पास हो जाए तो अलग बात है। मैसेज में आया है केसर। ब्यूटी क्रीम का ही है, ऑरेंज दिख रहा है इसमें। रंगीन कर दिया। ये बिना रंग का है, ये रंग के साथ है। पीला रंग और लाल रंग मिला दिया तो इस तरीके का रंग आ गया। चलिए, काफी सारे परिवार हैं, 18-19 परिवार हैं जो ब्यूटी क्रीम के साबुन का आनंद लेंगे। आनंद भैया, ये वंदे मातरम भैया, लेट हो गया था ना। जी। कोई बात नहीं, ये आप अपने फोन को सही रखें। क्या हो गया भैया, आवाज नहीं जा रही है? आपके पास तो दूसरा फोन है, हाँ भैया, आवाज नहीं जा रही क्या इससे? पता नहीं क्यों पीछे से ऐसा लगता है जैसे फट गया स्पीकर। ये फोन भैया ने डिस्टर्ब कर दिया फिर। अभी ठीक है, अब खराब हो गई। ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो मोबाइल तो मिले थे ही, बदल ही देते। हाँ, नहीं तो बदलने वाले कहाँ थे? अरे सबसे अच्छा तो तब लगा जब होटल में पहुंचे तो मैं पूछ रहा हूँ कि 25वीं शादी की सालगिरह कहाँ मनाई जा रही है, और आनंद भी पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों एक ही साथ। दोनों एक ही साथ गेट पे पहुंचे। आज क्योंकि मैं अपनी गाड़ी, जब मैं पहुंचा तो मैं आगे पीछे गाड़ियां देख रहा था भैया की, कि भैया की गाड़ी होगी, तो क्योंकि पहुंचने ही वाले होंगे, या पहुंच गए होंगे मेरे से पहले या पहुंचने वाले होंगे। तो मैंने देखा गाड़ी नहीं है, तो मैंने कहा नहीं पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर पहले पता कर लेता हूँ फिर फोन करूंगा कि कहाँ पहुंचे। पता चला दोनों साथ में ही, भैया ही पहले अंदर इंटर किए होंगे पक्का। हाँ, मैंने पूछा एक बार उससे तो व्यस्त था, हमने कहा चलो अच्छा कोई नहीं, तब हाँ, तक हो गई। तो हमने एक बार बोला तो आप एकदम पूछने में एकदम व्यस्त थे, हमको पहले पूछ लेने दीजिए फिर हम बोलते हैं। जी। हाँ, मजा आता है। और खास तौर से रेखा दीदी का तो कुछ कहना ही नहीं, मतलब लगती का मतलब किसी एंगल से नहीं लग रही थी कि इनकी एज 45 या जो भी है 45 है ना। हाँ, मतलब 45-46 कह रही थी, ऐसा लग रहा था कि 25-26 साल की है। साल की है, गुड़िया की तरह। हाँ, यही जुड़ी हुई तो थी। हाँ, जुड़ी हुई जुड़ी हुई है। थी। गेस्ट खत्म हो गए होंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। हाँ। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। थकान दिख रहा। हाँ तो दोपहरिया भर घाट घुमा गया है तो थकान थोड़ी रहेगी ना। 26 के दिखते हैं भैया, ऐसा तो नहीं है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा भैया। आवाज कम आ ही नहीं रही। कम गया आवाज, पहले तो उस समय तो ठीक था, वंदे मातरम जो बोले थे। लगता है हाँ, हाँ, अब आ रहा है भैया, आ रहा है, आ रहा है। सबसे पहले तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप सभी के माइक अनम्यूट कर दे रहा हूँ क्योंकि कल दीदी ने नहीं सुना था। आपने बधाइयाँ दी नहीं, मतलब बधाइयाँ तो दी थी आप लोगों ने, लेकिन दीदी ने सुना नहीं था, दीदी व्यस्त थी। आप आप सब, कितना बजे पहुंचे भैया? मैं 1:30 बजे। बधाई हो दीदी। बहुत 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 बधाई हो बहुत दीदी, आप बहुत बहुत बधाई हो दीदी। बहुत गाड़ी से बहुत लेके बधाई हो, बहुत सुंदर लग रहे थे दीदी आप। बहुत बहुत बधाई हो बहुत आपको। बहुत बधाई बहुत दी। बहुत बधाई हो दीदी। बधाई हो दीदी, बहुत बहुत बधाई हो दीदी बहुत बहुत बधाई हो। सभी परिवार को धन्यवाद। सबसे बधाई हो अच्छा दीदी, लगा बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पास गोविंद भैया है, आनंद बहुत भैया बहुत है। बधाई हो दीदी आप। जीवन के 25 धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आनंद भैया से मिलके। गोविंद मंटू भैया से तो मिलते ही रहते हैं,
और लगा ही नहीं। आनंद भैया मोबाइल में हम लोग कुछ और देखते हैं चौपाल पे गोविंद भैया को, वहां पे कुछ और ही दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था जिसका वर्णन नहीं है। क्या खुशी का देख रहे थे? ठिकाना, हाँ। खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चे मतलब भी। हम अपना ये प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन ध्यान था कि गोविंद भैया अभी तक नहीं आए। बार बार पूछ रहे थे मंटू भैया से, आए नहीं गोविंद भैया, आए नहीं। तो बोले आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। ध्यान हमारा वही था, लग रहा था कि कोई ईश्वर हमारे पास आ रहा है, ऐसा फील वहां पे हमको हो रहा था। और पहले से भी खुशी का ठिकाना था क्योंकि बच्चों लोग पार्टी दिया था, बच्चे हमारे लिए पार्टी दिए थे, तो खुशी का ठिकाना था ही। और भी उसमें चार चांद भैया लोग आके लगा दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा लगा जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा खुशी यदि हर बहन को मिले तो सौभाग्य है भैया। हर बहन को ऐसा भाई मिलना चाहिए कि थोड़ा सा बुलाने पे भी भैया यदि आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है भैया। धन्यवाद। मुझे तो आनंद भैया का आने का बहुत बड़ा वो लगा, क्योंकि आनंद भैया का तो ऐसे तो आना तो तय ही था, लेकिन जब भैया ने बोला कि मेरे घर में तिलक है, तो मुझे उम्मीद खत्म हो गई थी। मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं। लेकिन एकाएक भैया। हमको तो लगा कि भाभी के साथ, लेकिन जब देखे तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भैया थे साथ में हम लोग के होटल में रात भर, सुबह भी उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा रहा भैया। हाँ, प्रोग्राम मतलब अयोध्या से ही, जैसे आनंद भैया बोलते हैं ना कि 15 दिन पहले से बोल के रखो कि आ रहे हैं राम जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने, सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ अच्छा करना। तब कहीं अयोध्या से लेकर बनारस तक कहीं कोई बाधा नहीं आया, और सब कुछ अच्छा होते चला गया, और अच्छे से दर्शन हुआ एकदम आनंद से, सब कुछ अच्छा होते चला गया, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आई, और बहुत अच्छा रहा भैया। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन पलों को शब्दों में बयां तो कर नहीं सकते। हाँ भैया सही में, अरे एकदम रियलिटी। हम तो इतने खुश थे कि वाह सच में हम आनंद भैया को देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं सच में। बार बार हम प्रोग्राम मंटू भैया के साथ बनाते हैं कि जाएंगे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, लेकिन साक्षात देख पा रहे थे, इसका खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत बहुत अच्छा, भीतर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कितना अच्छा लग रहा था जिसको हम बता नहीं सकते हैं। वो दिखाने का चीज नहीं है जो कि दिखा दे, वो फील करने का चीज है, वो हम महसूस किए हैं। बहुत अच्छा लगा भैया। ऐसा परिवार जो कि हर तकलीफ हर बीमारी को दूर कर दे शरीर का, खुशी का जिसके पास ठिकाना ना रहे उसको तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकता है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा प्रोग्राम बच्चे लोग ने किए थे मिलके, लेकिन सबसे अच्छा उसमें खुशी का बात रहा भैया आप लोग आए, और बहुत अच्छा लगा भैया। धन्यवाद। ये तो बात बेहद सत्य है कि ऐसा परिवार मिलना मुश्किल है। पर अच्छा, पता नहीं कैसे लोग परिवार से जुड़े हैं, न दूसरे कोई जानता है, न पहचानता है, न कुछ हाँ भैया, करता ये तो है। वहां पे भी सब चौंक रहे थे कि दिल्ली से आए हैं। हम बोले कि हाँ, ये कहाँ से ऐसा प्यार उमड़ा है, हम बोले पता नहीं। तो बाद में ऐसे ही सब चर्चा चल रहा था फैमिली में बैठकर, क्या चलता है चौपाल में, हम बोले आप लोग सबको तो लिंक दिए हैं, जुड़कर देखिए कि कैसा लगता है, कैसा आनंद आता है। आनंद भैया तो सामने से कुछ और दिखते हैं, मोबाइल में हम लोग को कुछ और दिखते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा। मतलब एक ही शब्द निकलता है, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा मेरे पति को कि सच में आ गए गोविंद भैया, वाह, हम मान गए, सच में आ गए तुम्हारे आनंद भैया, मान गए। वो एक ही बात बोलते, हाँ आ जाएंगे बनारस, तो तुम बोली और आ जाएंगे। और देखे तो उनको भी खुशी का ठिकाना रहा, बोले सच में आ गए। हम बोले तो
असली का भाई हैं। उस जन्म में हम लोग एक साथ होंगे, कितने सारे भाई बहन, इसलिए यहाँ पे हम लोग मिले हैं चौपाल के बहाने। तो आना तो पड़ेगा, हर प्रोग्राम हर फंक्शन में। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा, आनंद भैया से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। बार बार बोलना चाहेंगे। अच्छा लगा भैया। वाकई बहुत ही सुखद अनुभव। और कल दीदी चौपाल में आपकी चर्चा हो रही थी पर आप नहीं थे। सफरनामा बताया जा रहा था, कहाँ से शुरुआत होके कहाँ तक आई। उसमें दीदी आपकी चर्चा ऐसे चल रही थी सुखद, वो आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनना फिर आपको पता लगेगा कल भैया को वहां आपसे मिलके भैया को कैसा लगा था। वो आप एक बार जरूर सुनना दीदी यूट्यूब पे। जैसे आप गोविंद अपने भाव बयां नहीं कर सकते ना, देखना उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही फील होगा जैसे आप नहीं, अंदर क्या है वो नहीं बता सकते, कैसा फील हुआ वो देखिए, नहीं बता सकते। जब गोविंद भैया को देखे ना वहां पे, तो हमको लगा ना कि हम 7 जन हैं। भीतर से इतना अच्छा फील हुआ, बता नहीं सकते हैं। दीदी ऐसे रुलाने आए हो क्या? नहीं नहीं नई नई नहीं दुल्हन रो बने हो, तरोताजा नहीं नई नई नहीं दुल्हन खुश बन के घूम रहे नहीं थे। नहीं रो रहे हैं, देखिए कहाँ रो रहे हैं दिन, नहीं रो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा फिर। दीदी आप अच्छे बहुत लग रहे थे दीदी, सच में बहुत सुंदर लग बहुत रहे थे अच्छा। दीदी। दुल्हन एक नंबर की दुल्हन दीदी, सच बता रही हूँ, बहुत सुंदर बहुत लग अच्छा रहे थे। लगा। और हमें भी सुकून मिल रहा था जब आप गले मिले गोविंद भैया के, सच बता रही हूँ दीदी। बहुत बहुत सुकून कि ये होता है सब समृद्ध परिवार के भाई बहन का प्यार। सच्चाई चाचा, ये थी दीदी। जब चाचा जी मेरे घर आए ना, तो बोलते हैं कि कितना बड़ा तुम्हारा परिवार है, कैसा परिवार है। जैसे किसी का फोन आ रहा था तो बोले थे मेरे घर चाचा चाची जी आए हैं, और ना मेरे घर में परिवार आया, अभी हम बात नहीं करेंगे। तो बोलते कौन आया, तो हम बोले कि मेरे चाचा चाची जी आए हैं वहां से। बोले कौन चाचा चाची जी तुम्हारे रहते हो, कोई तो तुम्हारा चाचा चाची है ही नहीं, तुम तो नानी घर में पली बड़ी हो। हम बोले हट, मेरे सब चाचा चाची भैया भाभी सब उस जन्म के हैं, इस जन्म में सब मिल गए हैं। इसलिए मतलब बहुत, उस दिन भी हम बहुत खुश हुए थे चाचा जी को देखकर कि सच में मेरे घर आ गए वो। मतलब कितना फीलिंग अच्छा होता है अपना परिवार। जितना अपनी बहन आती है तो उतना अच्छा फीलिंग नहीं होता है। इतना अच्छा फीलिंग होता है चौपाल से ये। अरे भाई, फोटो मेरा वाला दिखा रहे भैया, ये मेरा शादी का फोटो है। 25 साल पहले का। 25 साल पहले का। अभी ध्यान। ये आज भी इसी तरह लग रही थी भैया। मेरे पति देव है ना, अभी बहुत स्मार्ट लगते थे शादी में, और उनके बाल भी बहुत थे, बहुत सुंदर लगते थे। लेकिन उनकी जो आदत थी थोड़ी बुरी थी, इस वजह से उनका चेहरा का ये हो गया है। अच्छी आदत वाले का भी चेहरा 25 साल में ऐसा हो जाता है, इसलिए वो नहीं। शादी के बाद चेहरा। शादी के बाद चेहरा ही बदल गया। वो वाला फोटो भेजे 25 साल बाद वाला, जो जयमाला वाला फोटो है, वो जरा सा जल्दी से शेयर करे तो। वाली फोटो अगर कुछ पड़े हैं तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा हम भैया हाँ, कि मोबाइल में। कुछ फोटो पड़े हैं, ये कैसे कह दिया भैया? अरे अपने बीस मोबाइल में, क्योंकि कैमरे वहां ना वाले के पास होगा ना, तो शायद कुछ फोटो उन्होंने भेजा होगा कैमरे वाला। स्क्रीन शेयर करना दीदी, आपके पास कुछ। जिसमें जालगिरा वाला। पहले शेयर करें, शेयर पे जाएं। हाँ, कैमरामैन भेजा होगा ना आपको फोटो। दीदी पेनड्राइव उस किया। दिन तो आप ना एकदम जवान लग रहे थे, आज बूढ़े बूढ़े कैसे लगे? 4-5 दिन में इतना बुढ़ापा कैसे आ गया? नहीं दीदी, बाल में पूरा तेल लगा लिया और पूरा थकान हो रहा है, सारा चीज गले का कान का सारा खोल के और लेटे हुए थे, इसीलिए। ये भी है परसों कि धूप में पूरा इसकी बनारस घूम रहे थे। पूरा धूप में बनारस घूमे ना दीदी, इस वजह से। क्या क्या क्लिक करे बहुत भैया, सुंदर लग रहे हो दीदी, अब भी सुंदर लग रहे हो, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही हूँ। क्या करे भैया, शेयर पहले टिपे, हाँ, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन, उसके बाद शेयर। जी स्क्रीन पर गए भैया, अब क्या करें।
शेयर पे जाए, इसको इंटायर स्क्रीन आएगा, उसको शेयर कर। इंटायर स्क्रीन, उसके बाद विथ जूम। क्या लिखा? शेयर पे गए शेयर पे गए ना भैया, हाँ, जो तो फोटो है लिखा। मुझे भेज दीजिए, मेरे नंबर पे भेजिए। आप पे भेजे भैया, भेज रहे हैं। हम्म। लाइन पे रहे भैया, भेज। जूम पे है, लाइन फोन पे तो है ही नहीं कि लाइन पर है। नीति जी दांत खींच रही है कहाँ? सब फोन पे कहीं है, हमें लगा। रीना लवलानी दीदी कहाँ पे है? रीना नवलानी दीदी, आज आज के दिन रीना नवलानी दीदी ने अपने गंगा नहाई थी। माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया मुझे। दीदी वंदे मातरम। जी भाई, वंदे मातरम, प्रणाम सभी को। जी भाई। हाँ जी दीदी, आज के दिन आप गंगा नहाई थी। हाँ, गंगा नहाई थी। अभी पूरी तरीके से तो नहीं नहाई हूँ भैया, एक और जिम्मेदारी है वो पूरी करूँ फिर गंगा नहाऊं। मैंने दो जिम्मेदारी पूरी कर दी है बेटियों की, अब बेटे की जिम्मेदारी है वो भी पूरी करें, फिर बस समाज सेवा में लगना है। अब मैं जरा फोटो दिखा दूं। आपने भेज दिए भैया। जी दीदी, मैं दिखा रहा हूँ। दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हम्म। 25 साल बाद 25 साल बाद दुल्हा घुटने पे। रेखा दीदी को चौपाल से जोड़ने वाली दीदी ये है। ब्लैक के आगे, ब्लैक के आगे। ये मेरे मामा मामी हैं। भैया ये ब्यूटी क्रीम का कमाल है, कोई मेकअप नहीं किए भैया। ब्यूटी क्रीम का खूबसूरती है। ऐसा नहीं है कि हम पार्लर से तैयार हो के आए। जब 25 साल पहले भी शादी हुआ था तो पार्लर नहीं गए थे, और 20 अप्रैल को 2026 को भी पार्लर नहीं गए थे भैया। नेचुरल प्राकृतिक है चेहरा। ये तो सबसे अनोखी जीत है। पार्लर वाले सब दुकान बंद हो जाएगी भैया, अगर बिना पार्लर की ये रात। भैया ये आनंद भैया, गोविंद भैया, शैम्पू की और ये स्नान के साबुन की, ब्यूटी क्रीम की, ये सब दुकानें बंद करने वाले हैं। जी, ठीक है, बढ़िया है, कम से कम अपनी दुकान चालू होगी ना घर की। हाँ, स्वदेशी की दुकानें चालू होगी। घर की दुकान। है काला चश्मा भी। ये मेरी छोटी बहन है। ये उसी की हरकत होगी, काला चश्मा पहनाना। बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद। चले समापन की ओर। अनिरुद्ध वर्मा, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आगे भी बोले भैया। भैया आप माइक म्यूट करके अनम्यूट करके म्यूट कर दे रहे हैं। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरे परिचित में एक महिला थी, उनको रीढ़ में फोड़ा था भैया जी। जी जी। तो आप बताया करते हैं गरम घी लगवाओ जो है, तो हमने उनको बताया गरम घी लगाया तो मुलायम होगा वो। मुलायम हुआ और धीरे धीरे वो पका, घी लगाने, गरम घी लगाने से। फिर वो नहीं रहा। अंग्रेजी दवा वो खाने लेके हमने मना किया, हमने कहा आप बरगद का दूध लगाइए इस पे। बरगद का दूध लगाई, 15 दिन बाद वो पूरी तरह घाव उठ गया और वो बड़ा खुश थी। कल वो आके बताई हमको अनुभव अपना, तो मैंने वही हमने कहा शेयर कर दें अपने ग्रुप में। जी बहुत ये बहुत अनुभव था भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही बेहतरीन अनुभव। जी कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। मोनिका बहन। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे एक स्वर हरे में बोला करें तो और हरे अच्छा लगेगा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 चिचरी बनाए राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे
राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राम श्याम राधे राधे वृंदावन धाम की जय सरकार की जय हो रामचंद्र जी की जय हो परिवार की जय हो रसोई घर की प्रथम औषधालय की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अन्न भी तैयार है अरे लहसुन छील के पीस गोविंद भैया की जय हो आज के आनंद की मातरम वंदे वंदे मातरम आज के अनुभवों की जय हो आनंद भैया प्रकट हो चुके हैं भैया भैया गोविंद भाई एक मेरा एक चीज देख लो, मेरा शादी का कार्ड देखो मेरा। बस बस जयकारा लगा देते हैं, उसके बाद आते हैं। आनंद भैया क्या लपेटे, लुंगी लपेटे ना क्या लपेटे बता दीजिए। साड़ी साड़ी आनंद भैया बिना कपड़े हैं, मतलब नहीं, अपने आप को आनंद भैया बचाते हुए बहुत अच्छा प्रयास है भैया, बहुत शानदार। आगे चलो। वेरी गुड। का रूप मोनिका दीदी हाँ दीदी गोविंद भैया जी दीदी, ये मेरी शादी का कार्ड देखो भाई। आपकी शादी का या बच्चों मेरी 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 शादी का, ये देखो दीदी। ये तो उस दिन लेके आना था, चाहिए था एनिवर्सरी वाले तो दिन। मैं भूल गई दीदी, उस दिन मैं भूल गई। मेरे को भी लगा कि मैं बताऊं। देखो मैंने संभाल के रखा है 34-35 सालों से। दीदी शादी का डेट क्या है? मेरी शादी का 17 अप्रैल। ये कैलाश और 17 अप्रैल 2026। हाँ 2026 थोड़ी ना भैया, वो 2026 कहाँ से आया? अब अपन देखिए क्या है दीदी, देख के बता दो। क्या है से अंदाजा लगा रहे हो, देख लो। हाथ में कार्ड है, कब देख लो। उम्र ये पता कैलाश लगा। ये राखी लगा आगे ये हो ना। हाँ ये संवत 1992 भी है। 1992 17 अप्रैल 1992। 92 हाँ अगर 92। जी नया शादी का मुझे लग रहा था मैं दिखाऊं गोविंद भैया को, दिखाऊं कब से ही लग रहा था मुझे कि मैं दिखाऊं भैया को। देखो मैंने संभाल के रखा है। 8वीं क्लास में पढ़ता था। आप भैया 7वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय? अच्छा, मुझे पता होता तो मेरे भाई को बुला लेती हाथ रखने के लिए सिर पे। 87 और 92 दीदी, मैं तो छोटी सी थी। आनंद भाई 4वीं क्लास में पढ़ रहे थे। 4 साल का था मैं, चौथी नहीं 4 साल के ही थे, पढ़ाई शुरू ही नहीं की। तो आप लोग सब छोटे हो मेरे से ही हो? कुत्ते नु रख दंदे इतने छोटे हो? 2 में परमेश्वरी दीदी 87 का जन्म है तो कोमल तो पैदा ही नहीं हुई थी बोल रही है। कोमल बोले में पैदा ही नहीं हुई थी। लो सब दीदी 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। कौन 1992 में कौन सी क्लास में पढ़ते थे, लिखे आज निर्धारित करते हैं। छठी क्लास में। जयकारा तो लगवा लो आनंद भैया, कब से बैठे हैं रेडी। मेरे कल कलिंग दरवाजा लगे अपने आनंद शुक्ला भैया पढ़ते ही नहीं थे, शून्य।
हम आराम धरती पे आ ही नहीं थे। मैं भी सुनने में ही होगी भैया, जब तक 5 साल में बच्चों को पढ़ाने बैठाते थे। 1992 में मैं क्लास 8 में था। देवानंद, हेमंत मलिक परमेश्वरी भैया, दीदी, मलिक आप भैया, वैसे आप सीखिए, ठीक हो? आप छोटे थे? आप भी मलिक भैया, आप भी छोटे थे क्या? हाँ, अच्छा, हेमंत दीदी, छोटे आपने थे कौन से नहीं, साल छोटे में हैं। मतलब बीए करने के बाद, 12वीं करने के बाद कौन से साल में शादी की थी? 1990 दीदी में कम मैं से 18.5 की होंगी दीदी मैं, 18.5 की शायद, 18.5 की ऐसे कुछ थी। नहीं, कौन सी क्लास पास करके किया था दीदी, मैंने ये मैंने पूछा। उस समय दीदी 12वीं 2 बार होती थी, आपको ध्यान हो तो 12वीं 2 बार होती थी उस समय, दो बार पढ़नी पड़, मतलब 2 साल लगाते थे उस समय। फेल हो गई होगी बहन, कहाँ 2 बार नहीं होती नहीं थी। नहीं, फेल तो नहीं हुई थी भाई, मैथ्स में ग्रेस से पास हुई थी भाई दीदी। क्योंकि ऐसे चक्रों में ना लफंगे पकड़ आ जाता है, फिर फेल ही होता है बच्चा। कॉलेज जा रही थी कॉलेज, लेकिन कॉलेज नहीं जा पाई, कॉलेज गई भी थी मैं। हाँ, बीएड तो 2 साल की हो सकती, हुई थी दीदी बीच में, बीएड 2 साल की मानते हैं। हाँ 12वीं को ही वही 2 साल 2 साल। में कर दिया। ले, राखी बहन तीसरी में, बहुत अच्छा। परमेश्वरी दीदी, आप बताए कौन सी क्लास में थी आज? एज निर्धारित कर ही लो, बड़ी कौन है? उदयपुर में ही थी, उन दिनों में उदयपुर में थी। हाँ ये दीदी उदयपुर में थी, बात हुई थी मेरी एक दिन, बोल रहे थे उदयपुर में थे ये बड़ी अच्छा, होंगी मेरे से दीदी। पार्टी में गई होंगी लगता है शादी में। परमेश्वरी दीदी आ गए हैं, बहुत अच्छा। हाँ आ जाओ दीदी, आ जाओ आ जाओ, कौन सी क्लास में थे आप भी बता तो जाते जाते। मेरा 92 में ही शादी थी मेरी भी। अच्छा, ले, ए दोनों एक। बराबर। जून 26 जून 92। मतलब एक डेट आ गई, अब एक दिन पार्टी करने का डेट आ गया, 26 जून। मैं 23 तारीख साल की थी तब, तब 23। आप 23 साल के थे। रीना नवरानी दीदी, ज्यादा कूदना मत, परमेश्वरी दीदी बड़े हैं। हाँ, नहीं तो उनकी जब शादी हुई, मतलब वो कितने एज के थे उस समय? 23। 20 के थे आप? अच्छा, तो मेरे से 23 तो साल। फिर भी मैं छोटी हूँ ना दीदी आपसे, आप तो बड़ी हुई ना। हाँ, आप छोटे हो, और आपने भी, आपका 23 साल निकल जाता दीदी अगर आप दोनों ठीक रहते तो, पर आपके लक्षण कहाँ थे? परमेश्वरी दीदी समझदार बन के रही तो मेरे 23 साल मेरे कर दिया। पतिदेव उस दिन आए थे ना, तो मैंने बोला उनको कि आपने ना सिर्फ मेरी मेरी बात की, आपने चौपाल वालों की बात क्यों नहीं करी? मतलब उनको, उनके बारे में भी तो बोलते हैं कि आप क्या मतलब है। बोले कोई बात नहीं, और आ जाऊंगा, मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार, और तूने कुछ बताया ही नहीं चौपाल के बारे में। तो मैंने उनको ये भी नहीं बोला था कि आप पत्नी बोलना, ये बोलना, वैसे भी वो धर्म पत्नी ही बोलते हैं, कहीं पे भी बोलते हैं ना तो वो धर्म पत्नी ही बोलते हैं, तो उनको बोलने की ये जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो वो अब बोल रहे थे कि मैं आऊंगा, जुड़ूंगा चौपाल से, तो फिर, पर मोनिका दीदी बड़ी होशियार है, यूं बोल रहे थे, बड़े होशियार बहुत है वो। तो मैंने कहा होशियार है पहली वो, बार हरियाणा स्टेज की। पे आए थे ना दीदी दीदी, बैठे पहली नहीं, बार अपनी स्टेज जगह पे आए बैठे थे ना ना। दीदी, एक हाँ हाँ, पहली समझदार की तरह बैठे परमेश्वरी पहली दीदी। बोले मुझे क्या पता क्या बोलना है, मैं तो जो समझ में आ रहा था वो बोल रहा था, मुझे समझाती ना, पहले मुझे बताती। मैंने कहा ठीक है ना, जो आपके मन में मैं निकला, पर आप ना कहते थे मेरी कि मेरी पढ़ा तारीफ पढ़ा के करी। लाऊंगी क्या? आप ऐसे बोलते थे कि पढ़ा पढ़ा के लाऊंगी क्या? नहीं मतलब क्या बोलना है, किस क्या कैसे क्या बोलना है, अब उनको क्या पता दीदी ये मतलब क्या है। तो इतने देर तो कभी बात ही नहीं की ना उन्होंने, तो बता रहे थे कि ये ना मुझे क्या पता, तू बता देती पहले ही। और उसके बाद मैंने कहा मेरी मेरी क्या आपने तारीफे की पुल बांधे, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। चौपाल वालों के बारे में भी थोड़ा कुछ बोलना चाहिए कि भाई आपको कैसा लग रहा है, क्या है, नहीं दीदी, वो और बेचारे कैसे मैंने जानते हैं क्या कौन सीखा अच्छा है, करता है? मैंने, हाँ नहीं दीदी, तो भी वो मैंने क्या सीखा कैसे है। जानते दीदी कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कौन संभाल रहा है, कौन आगे आ रहा है, कौन रोज जुड़ता है? उनको थोड़ी पता है ये बात, जानकारी उनको थोड़ी है। हाँ, तो बोले थे कोई वो बात तो नहीं, अब आपको वापिस जानते हैं तो जुड़ूंगा। आपके बारे में बात करेंगे मैंने ना। कहा आपने गोविंद भैया का नाम भी नहीं लिया, मेरे भाई का नाम क्यों नहीं लिया? तो बोले यार मैं, गोविंद भैया दिखे ही नहीं। तो मैंने कहा दिखे ही नहीं, वो बोले बाहर गए हुए थे, उनको भी शायद पता था। तो मैंने कहा नहीं, अब बोले कि अब, मैंने कहा अब जुड़ के आप ये सब बातें करना। तो बोले ठीक है, और जुड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं कहा अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना किसी चीज को, भाई आप भी क्या क्या बताते हो, या आपको कैसा लगता है, मैं जुड़ी हूँ तो यहाँ से, और आपको कैसा लगता है ऐसे। तो वो चीज है, पर अच्छा तो वो बोल उनको तो अच्छा ही पता ही है कि सही काम कर रहे हैं अपन, तो वो तो है ही है, लेकिन फिर भी वाह, दीदी, दीदी हमने जो क्या बोला। किया, अब चौपाल में हमने क्या किया कि आनंद भैया प्रकट हो,
ठीक है। आनंद भैया को गर्मी लग रही थी, गंजी पहन के थे, ठीक है। उसके बाद मेरे एक दिन मेरे सामने भैया दिखाई दिए थे, एस के मलिक भैया। तो मैंने कहा भैया अगर ऐसी इस प्रकार से गंजी में आओगे तो बहने भी फिर देख लेना, गर्मी हमें भी लगती है, ठीक है। भैया को एकदम खौफ है, भैया बेचारा है ना गर्मी में ओढ़ के, कैसे ओढ़ के बेटा एक बार देखो तो मासूम बच्चे को। भैया बार बार ऐसे कर रहे, फिर उठा रहे, फिर उठा रहे। इस गर्मी में देखो भाई बेचारा कैसे बैठा है, रखा जा रहा है ना, इसलिए संभाल रहे हैं इसको। हाँ देखो। चलिए आनंद भैया, आनंद भैया पार्वती पते हर हर वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़कर अनुभवों को शेयर करने के लिए, चौपाल को रंगारंग बनाने के लिए एक स्पेशल सूचना है भैया, ऐसा ना कि जूम लेफ्ट कर दो। जी जी अभी आने जा रहा है। तो आज विशेष खास सूचना चौपाल में जुड़े परिवारों के लिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से। किताब रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम खोज। अब जैसा कि जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की मुख्य उद्देश्य से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय को जन जन तक पहुंचाने का। पुस्तक में प्रिंट होने पे स्वदेशी भूल गया था भैया को इतने आवाजें लगाई। रक्षक कारक के रूप में सभी अपनी भैया आए नहीं, आओ आओ तो अच्छा ना कर लें। बाकी आप सभी से विनम्र विनती है, जिनके भी नाम और फोटो नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप में पुनः अपनी फोटो और नाम डालने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आ रहे हैं नाम, उनका मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ। परमेश्वरी, सीकर, राजस्थान, मोबाइल नंबर 6378074524। नाम और मोबाइल नंबर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप दे सकते हैं। दूसरा है प्रीति अमित बगवाले, यातबल मल, महाराष्ट्र, और मोबाइल नंबर 9921444234। बहन मोनिका साहू, 82 333 22 334, तारानगर छूट गया इसमें, ठीक है। किसी का जगह छूट जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन नाम और मोबाइल नंबर जरूरी है। पंकज राखी सिंघल, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 94 588 18 930। बहन प्रमिला कंबोज, करनाल। रामू मौर्य, किरण मौर्य। ये अभी पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप पीडीएफ खोल के अपना चेक कर लीजिएगा। और बीके भैया बिजनौर, और नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी, सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा राजस्थान, रेखा कुमारी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ पटना बिहार, महेंद्र प्रसाद बर्नवाल बारनवाल। ये आप बस देख लीजिएगा, नाम लिखने का जो भी आपका सही तरीका वो भेज दें। रेखा कुमारी महतो, शेखपुरा बिहार, प्रियंका गुप्ता, ये तो यहाँ पे खाली जगह किसी और का आएगा। सत्यवीर सिंह प्रकाश, फिरोजाबाद, एसके मलिक भैया, ओम प्रकाश, सूरज कुमार, तरन्नुम वाहिद, नई दिल्ली, रूना संतोष सिंह, रघुनाथ सिंह राठौर, सुषमा पाठक दीदी लखनऊ, इनका फोटो नहीं है, फोटो दोबारा भेजेंगे। हेमंत किशोर पटना बिहार, फोटो भेजें। रवि रंजन कुमार लुधियाना, फोटो भेजें। महेंद्र प्रसाद बनवाल जी के 2 बार आ गए हैं, उनको एक बार हटाना पड़ेगा। बी दमयंती विशाखापट्टनम, जया जोगीश राठी शाजापुर, डॉक्टर रवि कुशवाहा एटा, सुशीला कुमारी नरौंद हरियाणा, संजीत कुमार सोनभद्र, डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत,
पूनम कुमारी दीदी का हेमंत भैया फोन करके फोटो मंगा लीजिएगा। शंकर शिव किरण देशमुख, इनकी फोटो आ चुकी है मेरे पास। नीता नवीन सांवला, इनकी नहीं आई है। और ये हार्दिक कंबोज, ये भी अपना नाम सही करवाएंगे। रितु दास दीदी अब अपनी तस्वीर भेजें। प्रियंका विश्वकर्मा सोनभद्र, तस्वीर चाहिए। पूजा जसू कपूर कानपुर, तस्वीर चाहिए। सूर्यकांत भाई का तस्वीर चाहिए। त्रिभुवन कुमार फरीदाबाद। पिंकी जसवाल सिंह रेवाड़ी। गोविंद चंद्र साहू। आरती रवि कुमार शर्मा प्रयागराज। रूप अरोड़ा जी का आ चुका है। सरोज ने न्यूरोथेरेपिस्ट। डॉक्टर बीके सिंह उनाब, इनका भी चाहिए। साक्षी मेहरा। मुकेश प्रसाद। मीना यूसुफ, ये आ चुकी है। सुषमा राजेश पाठक, इनकी आ चुकी है। वर्षा चावड़ा गुजरात। रश्मि यादव दीदी का भी आना है। व्यास मुनि भैया, जय हेमंत किशोर भैया का आ चुका है यहाँ पे। आकांक्षा निरोगी घनघस, ये तो गलत नाम है, नाम सही करें। दीप्ति सुनील शर्मा शाजापुर। आकांक्षा रोमी है भैया, रोमी। अच्छा रोमी है। जी भैया, रोमी है उनके पति का नाम। अच्छा, बाकी ग्रुप में डाल दूंगा। जिनकी भी छूटा हुआ होगा, नाम में कोई गलती है, मोबाइल नंबर में गलती है, तो जरूर उसे टैग करें। एक 2 पेज वाला भी PDF कर दिया। हाँ जी हाँ जी, दूसरे वाला भी दिखाया। बीके कविता सिंह, प्रियंका शर्मा, सीमा अपूर्वा खंडलवाल, नीता भंडारी, सतीश रेडू, उमेश कुमार तरुण, हेमंत किशोर पटना, ये दो आ गए। आप में बता देना कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। संगीता बहन चंडीगढ़। रीना सुमित चंदोसी। कमल काद्यान दीदी पंचकुला। शुक्ला परिवार चौपन। शिव किरण देशमुख। वैद भाई अरुण कुमार, वैद भाई दीपक कुमार, विकास रोशन रांची। ये तस्वीरें आ चुकी हैं। आप सभी अपने नाम मोबाइल नंबर जरूर सही से चेक कर लें और भेज दें। और कल तक का ही समय है, जिनका सही हो जाएगा ठीक है, नहीं तो जो छूट गए सो छूट गए। ये भी ग्रुप में डलेगा। परमेश्वरी दीदी कुछ कहना है? जी भैया, भैया फोटो चेंज करवा सकती हूँ क्या? हाँ जी करवा सकती हैं, भेज दीजिएगा। जी जी, आपके नंबर पे या? ग्रुप में ही डाल दीजिएगा। जी जी ये जी भैया। ये PDF जब डालूंगा तो इसको टैग करके डाल दीजिएगा। टैग कैसे भैया? वो भी टैग करना सिखा देंगे अभी। 1 मिनट में ग्रुप में डालता हूँ, PDF डालता हूँ। जी। तो हर हाल में कल देना है, क्योंकि परसों वो चला जाएगा प्रिंटर। वंदे मातरम भैया। 1 मिनट। भैया मेरे पास एक मैसेज आया था कि पॉपुलर बुक डिपो से किताब पार्सल लग गया है, ऐसा मैसेज था। तो भैया मुझे फ्रंट पेज वाली किताब चाहिए थी। अब मेरे पास कौन सी आ रही है भैया? कुछ नहीं आ रही है तुम्हें, तुम्हारे को ये फोन किया गया था कि मैं अगर व्यस्त हूँ तो फोटोग्राफ सही करवाने हैं जल्दी जल्दी। इस चीज के लिए नंबर से मैं उनको फोन कर लूँ, मैं कहाँ कर दीजिए। भैया उनके लिए तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि 5 मिनट बाद मैं आपको नाम बताता हूँ, उनकी फोटो भेजना। ये तो भैया फोन आया था मेरे पास। चलो कोई बात, पर फिर उनसे बात कर लेना उस नंबर पे, पता नहीं। हाँ भैया, एक बार आप बात कर। ठीक।
ये मैंने भी नारी शिक्षा कर्णधार के ग्रुप में दोनों पीडीएफ डाल दी है। ये अच्छा, दो वो डल गया, एक ही डल गया, दूसरा डालें। जी, परमेश्वर, नवनीता बहन, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी जैसे इसमें जिसमें आपने ये डाल लिया कर्णधार वाले ग्रुप में भैया जी, इसमें नाम कैसे लिखा है? लिखा तो जाता नहीं भैया जी। मैंने पहले जब फोटो डाल ली थी तब लिखना था, तो उसमें आता ही नहीं, जैसे वो कीपैड लिखते हैं नाम। स्क्रीन शेयर करो जरा, सिर्फ दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर करो जल्दी। ओके भाई। सुशील भाई, सुशील भाई आप अपनी फोटो भेज देना, आपकी फोटो नहीं डल पाई है। यार ओनली द भैया जिसमें लिखा रहा है ओनली होस्ट कैन शेयर इन द मीटिंग। अच्छा, अब करो शेयर। व्हाट्सएप पे जाओ। जी भैया। अटैच वाला दबाओ, अटैच वाला पिन, जहाँ से फोटो डालते हैं, पहले फोटो अटैच।
टच करो पिन को जहाँ फोटो जोड़ते हैं। नीचे मैसेज के बगल में कि पिन नहीं लिखा हुआ, पिन टच करना है, पिन। ये ऑल पिन टाइप का बना हुआ है, ऑल पिन को टच करो। आ ही नहीं रहा भैया जी यहाँ कुछ भी। आ तो रहा है बहुत कुछ, दिमाग की दही मत बनाओ। नीचे जहाँ पे देखा मैसेज लिखा हुआ है, हाँ जी। अब फोटो भेजता है, फोटो भेजना होता है तो कैसे भेजते हो व्हाट्सएप पे? बैक करो। फोटो का, अगर किसी को फोटो भेजना होता है तो आप कैसे भेजते हो फोटो? तो इसमें से फोटो आप मान ली कोई एक फोटो अटैच करो, उसके साथ अगर कुछ लिखना है तो भेज। फिर कोई एक फोटो सिलेक्ट करो ना, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। कोई एक पढ़ लो। जी भैया। इस तरीके से नहीं होता है। अब यहाँ पिन को दोबारा टच करो। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। Recording in progress. व्हाट्सएप पे गए। ये देखो, सबसे यहाँ पे कैमरे के बगल में एक पिन है। जब ये ऑल पिन को टच करते हैं, इसे जब टच करेंगे, मैसेज के साथ ऑल पिन है तो यहाँ खुलता है डॉक्यूमेंट, कैमरा, गैलरी, ऑडियो, कैटलॉग, क्विक रिप्लाई, लोकेशन, कांटेक्ट। तो ये गैलरी में गए, कोई भी एक फोटो भेजनी है, मान लिया ये फोटो भेजनी है, इसे सिलेक्ट किया। इसके साथ में पेन बना हुआ है, इस पेन को टच करेंगे तो यहाँ लिखने का ऑप्शन हो जाता है। मतलब किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके, जब ये जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पेन बना हुआ आता है कोने में, उसे टच करते हैं तो इसके साथ कैप्शन लिखने के लिए होता है, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं।
जी, तो मिलते हैं सुबह 5 बजे इसी लिंक से, 11 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। और कल की 7:30 बजे की चौपाल पे विशेष है खास, तो छत्तीसगढ़ से एक भाई बेसब्री से इंतजार है उन्हें कि कब वीरवार हो और कर वो अपने जीवन के स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग जुड़कर अनुभवों को आप सभी तक, हम सभी तक पहुंचाएं। कल की चौपाल अनुभवों से परिपूर्ण होगी, अनोखे अनोखे अनुभवों से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।